हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमेन ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदे गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, वैष्णवों, ये मानव शरीर भगवान की सबसे बड़ी रचना है। भगवान ने बहुत सारी रचना की है ना। ये पूरा संसार जिसमें नाना प्रकार के जीव जंतु, नाना प्रकार के जानवर, नाना प्रकार के पक्षी, पेड़ पौधे, समंदर, चांद तारे, बादल, ये सब इस धरती पे और इस धरती के लिए भगवान ने रचना की है। लेकिन भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना जो है मेरे ठाकुर बांके बिहारी लाल की, वो है मानव, मनुष्य। यानी मनुष्य बनना खुद में एक बहुत बड़ा वरदान है। ये कितना बड़ा वरदान है कि हम मनुष्य हैं। मेरी माता बहनों में तो कहते हैं कि 84 लाख जून, 84 लाख योनियों में से, 84 लाख जून में से एक लंबा सफर काटते 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 हम मनुष्य बने। और जब मनुष्य बने तो ये सबसे बड़ा वरदान कि हमें भगवान ने मनुष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। हमें भगवान की तरफ से ये सौभाग्य दिया कि हम मनुष्य बने। मनुष्य में अब क्या करना? मनुष्य तो बन गए,
लेकिन मनुष्य बन के करना क्या? तब भगवान की आज्ञा हुई, हे मनुष्य, मैं तुम्हारे हित के लिए कहता हूं। भगवत गीता 18वां अध्याय 64वां श्लोक। मैं तुम्हारे हित के लिए कहता हूं, मेरा परम गुह्य ज्ञान, माई टॉप मोस्ट सीक्रेट नॉलेज, मेरा परम गुह्य ज्ञान मैं तुम्हारे हित के लिए कहता हूं, तुम सुनो। अब चूंकि हम मनुष्य बन चुके हैं, तो याद रखना, हमने हर योनि में खूब खाया, खूब खाया, खूब खाया और सब कुछ खाया। ये संत कबीर जी का एक भजन उस दिन मेरे पास था, पढ़ रहा था, कह रहे कि मनुष्य बन के हर योनि में सब कुछ खाया। सब कुछ मतलब सब कुछ खाया। जब शेर थे तब भी बहुत कुछ खाया, जब हाथी थे तब भी बहुत कुछ खाया, जब पक्षी थे तब भी बहुत कुछ खाया, जब मछली थे तब भी बहुत कुछ खाया, और बहुत कुछ पिया। बहुत कुछ पिया हर योनि में। बहुत कुछ पिया, बहुत जगह घूमे। पक्षियों के लिए कोई सरहदें नहीं होती हैं। आपने ये गाना तो सुना ही होगा। पक्षियों के लिए कोई सरहदें नहीं होती है, पक्षी यहाँ से वहाँ घूमते हैं। मछलियों के लिए कोई सरहदें नहीं होती, पानी में कहीं से कहीं निकल जाती हैं। बहुत घूमे थे, पहाड़ों पे घूमे, जल में घूमे, वृक्षों पे घूमे, सब जगह घूमे। और शरीर का सुख हर योनि में मिला। हर योनि में बच्चे हुए हम लोगों को, हर योनि में बच्चों को उत्पन्न किया, हर योनि में सब कुछ किया। अब ऐसे करते 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 आया मनुष्य जन्म। अब मनुष्य जन्म में क्या करना है? मेरी माता बहनों मित्रों, एक बात याद रखिए, अब हम एक दो राह पे खड़े हैं। दो राह पे, एक रास्ता इधर जा रहा, एक रास्ता इधर जा रहा है। दो राहों के बीच हम यहाँ खड़े हैं। दो राह समझते ना, जहाँ चलते चलते अचानक दो रास्ते आ जाते हैं, एक रास्ता दो रास्तों में बट जाता है, और हम यहाँ खड़े हैं। कहाँ जाना है? एक तरफ एक रास्ता वो जिस पर चलेंगे तो फिर से वापस इस संसार में आना पड़ेगा, और आप तो देख ही रहे हैं कि इस संसार में कितना खतरा है। अभी चल रहा है कलयुग, और कलयुग टोटल कलयुग की आयु है 4,32,000 साल। 4,32,000 साल, और उस 4,32,000 साल में से मात्र 5,500 साल ही कलयुग के निकले हैं। अभी तो कितना लंबा कलयुग है। अभी तो कलयुग छोटा बच्चा है। तो आगे कितनी महामारी होगी, आगे कितने कलेश होंगे, आगे कितनी तकलीफें होंगी, आगे कितने कष्ट आएंगे, आगे कितनी मार कटाई झगड़े होंगे, आप खुद सोचिए। मेरी माता बहनों मित्रों,
हमारे अपने बच्चे हमारे सामने वो कुछ करेंगे जो हमें चुपचाप देखना पड़ेगा, हम कुछ बोल भी नहीं सकेंगे। ये है कलयुग। जबकि हमें हमारे बच्चों का सब कुछ पता होगा, सब कुछ जानते हुए भी हमें मौन रहना पड़ेगा। ये है कलयुग। बच्चों को कुछ बोल नहीं पाएंगे। ये है कलयुग। तो आगे तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए अब यहां फिर से जन्म लेके आना ये बुद्धि वाली बात नहीं होगी। ये बुद्धि वाली बात नहीं होगी कि अब यहां फिर से हम जन्म लेके आए। तो अब दूसरा रास्ता है भक्ति का। और अगर भक्ति के रास्ते पे चले हम तो कृष्ण कहते हैं पुनर्जन्म न विद्यते, दूसरा जन्म नहीं होगा यहां पर इस दुखमयी संसार में, और हम कृष्ण के साथ होंगे। और सोचो मेरी माता बहनों मित्रों, कृष्ण ने हम इंसानों के लिए ये संसार बनाया कितना सुंदर। अभी तो हमने देखा ही कहा है संसार की सुंदरता। कभी स्विट्जरलैंड चले जाओ, कभी यूरोप चले जाओ, कभी कश्मीर चले जाओ, कभी हिमाचल चले जाओ, अभी हमने खूबसूरती देखी कहाँ है। प्रकृति इतनी सुंदर है, प्राकृतिक दृश्य इतने सुंदर है कि आदमी मोहित हो जाता है। मैं जब स्विट्जरलैंड गया और वहां जब मैंने कुदरती दृश्य देखे, पहाड़, पानी, बादल, स्नोफॉल, स्नो, बर्फ और उसमें वादियां, इतना सुंदर कि लगता है कि धरती पे स्वर्ग आ गया हो। या हम अपने कश्मीर को देख लें, कश्मीर को कहते हैं इस धरती का स्वर्ग है। आप जाइए, क्या आनंद है। गुलमर्ग पे चले जाइए, पहलगाम चले जाइए, अति सुंदर। तो जब भगवान ने इंसानों के लिए इतना सुंदर इस धरती को बनाया है तो फिर उनका धाम कितना सुंदर होगा, जिसके लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न तद्भास्य सूर्यो न शशांको न पावकः। मेरे परम धाम में सूरज, चांद या इस रोशनी की जरूरत नहीं है। मेरा परम धाम तो स्वयं प्रकाशित है और वहां क्या है? आनंद है। भगवान के धाम में क्या है? आनंद है, उमंग है, उत्साह है। शामा शाम की लीला है, संगीत है, गीत है, नृत्य है और आनंद है। जहां ना भूख है, ना प्यास है, ना बाथरूम जाना है, ना डर है, ना कोई बीमारी है, ना कोई कोरोना है, ना हार्ट अटैक है, कोई बीमारी नहीं है। वहाँ डर नहीं है, भाई नहीं है, किसी का डर नहीं है, भाई नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है। वो गोलोक आनंदमयी है और दिव्य है। अगर आपको वहाँ जाना है और फिर यहाँ नहीं आना इस खतरनाक जगह पे, तो कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एव यस्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियसी में। अगर तुम मेरे धाम में आना चाहते हो तो ये 4 चीजें कर लो। मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरे आगे अपने सिर को झुकाओ और मेरा मनन करो। ये 4 चीजें करो तो आपको यहाँ इस दुखमय संसार में आना नहीं पड़ेगा, जहाँ सबको मरना पड़ता है, सबको बूढ़ा होना पड़ता है। आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि खरबपति आदमी कभी बूढ़ा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये दुनिया के जो अरबपति लोग ये कभी मरेंगे नहीं, मरना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि इनको भूख नहीं लगती, इनको भी भूख लगती है। ऐसा नहीं है कि ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी बीमार नहीं होते। अभी आप देख लीजिए, अमिताभ बच्चन जी बीमार हो गए, हॉस्पिटल में है। तो ये शरीर का धर्म जिसको भी है उसको निभाना है। तो इस संसार में आना ही खतरा है। यहाँ सबको मरना पड़ता है, सबको बीमार होना पड़ता है, सबको बूढ़ा होना पड़ता है। और दूसरी तरफ भगवान का गोलोक धाम, जहाँ ना कोई बीमारी है, ना कोई बुढ़ापा है, ना कोई मुसीबत है, ना कोई डर है, ना कोई भय है, ना बिछड़ना है, ना भूख है, ना प्यास है, ना कोई रोग है, ना कोई कष्ट है, ना पीड़ा है, ना दर्द है। वो है भगवान का गोलोक धाम, जिसके लिए भगवान स्वयं कहते हैं यत गत्वा न निर्वंतन्ते तदधाम परमं मम। जहां जाने के बाद तुमको इस दुनिया में आना ही नहीं पड़ेगा, वो मेरा परम धाम है। तो वहां जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? सिंपली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इतना करो, क्योंकि कृष्ण नाम सर्व मंगलमयी है। हर शास्त्र कलयुग की एक ही दवा बताता है, कृष्ण नाम और कृष्ण नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है कलयुग से मुक्त होने का। कलीर दोषे निधे राजन। ओ, मुझे ब्रह्म मुहूर्त याद आ गया। मैं, आप, मेरा परिवार, हम सब राधा वृंदावन चंद्र के चरणों में बैठ के ब्रह्म मुहूर्त में श्लोक पढ़ते हैं। मेरा विश्वास है फिर से वापस समय आ जाएगा, फिर से हम साथ होंगे, फिर से ये श्लोक पढ़ रहे होंगे। कलीर दोषे निधे राजन, अस्ति एको महान गुण। क्या महान गुण है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम भजते। इस कलयुग के दोषों से मुक्त होने का एक ही साधन है, कृष्ण नाम, जो आपका सर्व मंगल करेगा। मैं आपको सही कह रहा हूं, आप थोड़ा टाइम निकालो और कृष्ण नाम जपो, कृष्ण नाम कीर्तन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका सर्व मंगल होगा, सर्व मंगल कारणीय। भगवान का नाम सबका मंगल करने वाला है, सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाला कृष्ण नाम है। सबका भला करने वाला कृष्ण नाम है। कोई पापी से पापी, कोई कितना ही बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति यदि कृष्ण नाम का आश्रय ले ले, और पापों से दूर हो जाए, पश्चाताप कर ले और कृष्ण नाम का जप कर ले, कोई बड़े से बड़ा पापी भी भगवान की कृपा से पार हो जाएगा। मेरी माताओं बहनों मित्रों, इतना है भगवान के नाम में पावर। और जब हम भगवान के आगे सर को झुकाते हैं, तब हमारे भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं, मेरी माता बहनों मित्रों, कृष्ण कहते हैं मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे ही आगे अपने सिर को झुकाओ। सिर झुकाने का बहुत फायदा है। आप सोचो, जैसे किसी के सर के ऊपर कुछ हो और वो सर को झुकाए तो चीज गिर नहीं जाएगी। ऐसे है पापों की पोटली, पापों की गठड़ी जो हमारे सर पे होती है ना, जब हम कृष्ण के आगे सिर झुकाते हैं वो पापों की गठड़ी गिर जाती है और हम निष्पाप हो जाते हैं। दूसरा, आप सोचो, भगवान के आगे सिर झुकाने का बहुत बड़ा फायदा है। कान खोल के सुनो, ध्यान से सुनो, मैं क्या समझा रहा हूं। जब आप कृष्ण के आगे सिर झुकाते हो, आपके भाग्य बदल जाते हैं। मेरी माताओं बहनों मित्रों,
कैसे आपको समझाऊं? आपने कभी रबड़ स्टैम्प देखा है? रबड़ स्टैम्प आपके ऑफिस में, दफ्तर में, दुकान में, शॉप में रबड़ स्टैम्प होता होगा जो हम लगाते हैं। उस रबड़ स्टैम्प को उठा के देखो तो आप देखोगे तो उस पर सब उल्टा लिखा होता है। आप रबड़ स्टैम्प को कभी उठा के देखना, उस पर सब उल्टा लिखा होता है। लेकिन वो रबड़ स्टैम्प जब कागज पे झुक जाता है तो क्या होता पता है? वो उल्टा लिखा बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो सोचो, जब रबड़ स्टैम्प का उल्टा लिखा कागज पे झुक जाए तो सीधा हो जाता है, तो हमारे भाग्य अगर उल्टे लिखे मेरे ठाकुर के आगे झुक जाए तो सीधे कैसे नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। तो इसलिए कृष्ण की आज्ञा है, जब भी आप सिर झुकाओ सोचना ये मेरे ठाकुर की आज्ञा है, मुझे उनके आगे सिर झुकाना चाहिए। मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरे ही आगे सिर झुकाओ। इसलिए रोज अपने सिर को झुकाया करो मेरे हरि के आगे, उनके चरणों में नतमस्तक होया करो। ये छोटी छोटी चीजें करने से ही हम अपने मानव शरीर को धन्य कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एव ये श्री सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी। मैं सर्वधर्मान प्रत्याय जय माम एकम शरण वजह अहं तांग सर्व पापे वे मुक्त्याशमी मासुच। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब वैष्णव इस बात को समझेंगे और कृष्ण का नाम जपेंगे, कृष्ण के आगे सिर झुकाएंगे और कृष्ण को हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। नित्य बजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा ठाकुर आपका मंगल करे, आपका कल्याण हो, आप इस कोरोना से मुक्त हो और ये धरती आनंद करे, ये देश आनंद करे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।